अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सामू हुसैन खरल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि इलेक्शन तो हो चुका है और काफ़ी हद तक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस भी हो चुके हैं और सिचुएशन आपके सामने है। ये शायद हमारा तारीख का पहला इलेक्शन है जहां बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकले और एक ख़ास मकसद के लिए बाहर निकले। अब देखना तो ये है कि वो मकसद पूरा होता है कि नहीं होता। हमारी जो मुक़द्दर हल्के हैं, क्या वो इस मकसद को पूरा होने देते हैं कि नहीं देते। लेकिन इससे पहले हम हुकूमत साजी की बात कर लेते हैं। जो पॉसिबल ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं इस वक्त जिनके मुताबिक हुकूमत साजी हो सकती है, वो डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है पीटीआई। पीटीआई कैसे ऑप्शन है? पीटीआई इस वक्त तकरीबन 100 प्लस सीटों के ऊपर आ गया है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और मुकम्मल नताइज होने तक पीटीआई तकरीबन 107 108 सीट पे होगी। उसके अलावा पीटीआई ने जो अपनी कॉल दी है कल एहतजाज की और कोई 8-10 हलकों में वो हाई कोर्ट में चले गए हैं और कुछ जगहों पे रिकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर इन सब तमाम चीज़ों को देखा जाए और कुछ हलकों में जैसे वो बात करें कि उनके पास फॉर्म 45 है और वहाँ पे वो डेफिनेटली बेहतर पोजीशन में हैं। लाहौर कुछ हलके हैं, पंजाब के बेशतर पंजाब के हलके हैं, केपी के में एक आधा हलका है। तो अगर ये सिचुएशन होती है और अगर इन सारे नताइज जो है वो निकल आते हैं और पीटीआई के हक में आते हैं, तो पीटीआई आसानी से 130 का नंबर क्रॉस कर जाएगी। तो अगर 130 क्रॉस करती है तो डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा मौका है हुकूमत साजी का और वो बेहतर पोजीशन में होंगे हुकूमत बनाने में। और उसमें डेफिनेटली उनको फिर किसी पार्टी से एफिलिएशन करनी पड़ेगी। वो किसी छोटी पार्टी से एफिलिएशन कर सकते हैं अगर उनकी अपनी मंडे को जो उनकी है सुप्रीम कोर्ट से पार्टी बहाल नहीं होती, तो फिर भी उनके पास ऑप्शन है कि किसी छोटी पार्टी जैसे ज़िया लीग है मेरे ख्याल से एक सीट के पे ऊपर, या एक आधी को पार्टी जिनके पास थोड़ी सीटें हैं, उनके साथ एफिलिएशन करके अपनी हुकूमत बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर पीटीआई, वो भी पीटीआई के हक में है और उसमें ये होता है कि अगर पीटीआई को ये सीटें नहीं मिलती हैं जो सारा कुछ फॉर्म 45 जिसकी बात कर रहे हैं, तो पीटीआई रहेगी 107-8 पे। अब उसमें उनके पास ऑप्शन ये है कि वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी का ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इस पे काम ना वो कर सकें या इस पे वो ना जा सकें, इसको ना चूज कर सकें। नून लीग के पास भी शायद ना जाए, तो एमक्यूएम के पास जा सकते हैं। एमक्यूएम की इस वक्त 17 सीट्स हैं। अगर पीटीआई और एमक्यूएम मिलती हैं तो डेफिनेटली वो जो सीट्स होंगी खवातीन की और बाकी मिला के इनकी 170 तक जा सकती हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है इनके पास कि वो किसी छोटी पार्टी के साथ मिलके हुकूमत साजी का अमल और या हुकूमत अपनी बना सकते हैं। तीसरा यह वो ऑप्शन क्या है पीटीआई का, वो ये है कि अगर उनकी सीट्स नहीं रहती हैं तो पोजीशन में बैठ जाए और पंजाब केपी के में अपनी हुकूमत बनाए और पंजाब और सेंटर में अपोजिशन के अंदर बैठ जाएं और फिर इलेक्शन की वो जिन फॉर्म वोट 5 के बेस पे और जो धांधली की बेस पे अगर उनका वो नहीं होता मुतालमे पूरे, तो फिर इलेक्शन की बात करें। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 महीने और साल के बाद दोबारा इलेक्शन की तरफ ये मुल्क चला जाएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, बाकी पार्टियों की तरफ। नून लीग के पास क्या ऑप्शन है? नून लीग के पास पहला ऑप्शन यही है कि वो पीपल्स पार्टी से मिले और कुछ लो और कुछ दो की गेम जैसे पीडीएम में उन्होंने की थी वो करें। नून लीग ये कर सकती है कि वफाक में अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए और सदर के लिए वो कह दें कि जनाब पीपल्स पार्टी आ जाए। पंजाब में कहें वो आ जाए ऐसे सीएम नून लीग आ जाए और पीपल्स पार्टी को कोलिशन में रख ले। तो ये एक ऑप्शन नून लीग कर सकती है जो उनका सबसे पहला ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन जिससे वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद को साथ में ला लेंगे, वो फिजिबल नहीं लग रहा। उसमें यह है कि नून लीग की इतनी सीटें नहीं है कि आज़ाद इतने ज़्यादा आज़ाद खींच लें जिससे वो अपनी हुकूमत साजी का काम कर सके। और नून लीग के पास फिलहाल ये दो ऑप्शन ही है। पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? पीपल्स पार्टी पहले तो बार्गेनिंग करे नून लीग के साथ जैसे वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी शायद वज़ीर आज़म की सीट मांगेगी। अगर नहीं मांगती तो सदर की सीट मांगेंगे वो और की मिनिस्ट्रीज मांगेंगे और सिंध में अपना वज़ीर-ए-आला मांगेंगे वो जो ऑलरेडी उनके पास है और वो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो तरीके इंसाफ के साथ कोई लेन देन करें और अगर तरीके इंसाफ के साथ करते हैं तो डेफिनेटली शायद उनको जो पीएम है वो तरीके इंसाफ का लेना पड़े और आप पीपल्स पार्टी कोलिशन के तौर पे सामने आ जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद एमएनए को साथ मिलाए। वो जो एक तो तरीका है कि बाय करने का, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से इतना फिजिबल नहीं है क्योंकि एमएनए की तादाद इतनी ज़्यादा इकट्ठी कन्वर्ट नहीं हो सकती। जो हालात इस वक्त हमारे पॉलिटिकल हैं, जो लोगों के अंदर गम गुस्सा और इस तरह की सिचुएशन है, जो पॉपुलर एक हमारे ओपिनियन है इमरान खान के लिए, तो लोग इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, इतनी जल्दी पार्टी नहीं चेंज करेंगे।
तो पीपल्स पार्टी के साथ के पास नून लीग वाला ऑप्शन है जो कि सिक्योर ऑप्शन है, सुकून के साथ है, और दूसरा पीटीए वाला ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन में मेरे ख्याल से उनको सूट जो करता है पॉलिटिकली, वो पीटीए वाला करता है। उससे ये होगा कि अगले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन अगर नून लीग के साथ जाते हैं और पीडीएम 2 आती है हमारे सामने, तो शायद फिर हालात वो ना रहे। फिर अगला इलेक्शन शायद जो जल्द होने हो जाएगा, उसमें ये पार्टियां फिर इनका हाल हुई हो जो इस वक्त इनका हाल हुआ है, और शायद उस वक्त फिर हेल्प करने के लिए भी कोई ना हो। क्योंकि अभी जो हेल्प हो गई है 30-40 सीटों पे, वो हेल्प अगर ना हुए इनके साथ और ना हो, तो फिर कभी भी ये पार्टियां इक़्तिदार में ना आ सकें। अब देखते हैं ये है कि क्या बेटर सेंस प्रिवेल होती है कि नहीं, क्या इस मुल्क में अवामी फैसलों को की कदर की जाती है कि नहीं, उसको अवाम ने चुना है, क्या उसको मुल्क रूल करने दिया जाएगा कि नहीं, ये तो आंदा 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।